हाय एवरीवन। तो आई होप कि आप सबका पढ़ाई बढ़िया चल रहा है और ये आखिरी 2 महीना बचा हुआ है। तो इसमें जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करना है, बाकी वाला काम नहीं चलेगा, पूरा का पूरा मेहनत करना है क्योंकि देखो ये 2 महीना है ना, इसमें अगर मेहनत हो गया तो अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। तो चलो आपसे टॉपिक पे आता है। तो देखो इससे पहले जैसे हम बात किया था कि अपना 2 महीना है तो इसमें हम पूरा अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट करवाएगा, जिसका कुछ भी नहीं हुआ है, एकदम जीरो, कुछ भी खत्म, कुछ भी शुरू ही नहीं किया है, तो उसके लिए है ये। और जो जिनका प्रैक्टिस चल रहा है वो भी देख सकता है, तो उनका भी एक प्रैक्टिस हो जाएगा बढ़िया से। तो देखो इससे पहले हम गुडविल वाला जो चैप्टर है वो खत्म कर चुका है और अपलोड कर चुका है चैनल के ऊपर, ठीक। तो आज हम लोग देखेगा ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। यहाँ से कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत क्लियर होता है क्योंकि ये जो चीज है, यहाँ पे जो चीजें वगैरह हम लोग समझेगा उसको आगे भी हम लोग इस्तेमाल करने वाला है बड़ा बड़ा क्वेश्चन के अंदर, एडमिशन रिटायरमेंट के अंदर, ठीक। तो इस चैप्टर को बढ़िया से समझ लेना आज ये जो टॉपिक है। तो चलो फिर क्लास शुरू करते हैं। अब ये क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब तो मान लो कि अब देखो होता ये है कि जैसे कि मान लो हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस देख रहा है, तो यहाँ पे दो पार्टनर है ए और बी। इन लोगों ने अपना कैपिटल लेके आया 50,000, दोनों 50,000 रुपये अपना कैपिटल लेके आया और ये लोग अपना बिजनेस शुरू किया। तो मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक बिजनेस शुरू हुआ है, ठीक। ये शुरुआत है और ये एंडिंग है, साल खत्म हो गया यहाँ पे। और मान के चलता है कि ये लोग 20,000 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट कमाया, दोनों मिलके अपना जो प्रॉफिट बिजनेस चला रहा था 20,000 रुपये प्रॉफिट कमा लिया। अब अगर हम तुमसे पूछे ये जो 20,000 है प्रॉफिट, ये किसको मिलेगा, तो तुम बोलेगा इन दोनों को ही मिलेगा। लेकिन अगर हम पूछे कि बताओ इन दोनों को कितना कितना मिलेगा, तो तुम बोलेगा कि 10,000 मिलेगा। क्यों 10,000 मिलेगा? क्योंकि आधा आधा लोग बांटेगा। तो अगर तुम बोल रहे हैं कि दोनों को आधा आधा मिल रहा है, तो उस केस में जो रेशियो बनेगा यहाँ पे वो 1:1 रेशियो बनेगा, ठीक। 1:1 रेशियो बनेगा। इसका हम बोलने का मतलब ये है कि ए का रेशियो कितना होगा, 1/2 इंटू 20,000। तो आधा कितना हो जाएगा इसका, 10,000। वैसे ही अगर हम बी का भी निकाले तो हाफ इंटू 20,000 अगर तुम करेगा तो होगा कितना, 10,000। तो अगर इन दोनों का रेशियो 1:1 है तो ये हिसाब किताब रहेगा। अब देखो ये 1:1 का मतलब क्या, 1:1 मतलब टोटल जो शेयर है वो है 2, 1 + 1 2। और ए को कितना मिल रहा है, ये है ए के लिए और ये है बी के लिए। तो ए का कितना हो जाएगा 1/2 और बी का कितना हो जाएगा 1/2, समझ रहे हैं। वैसे वैसे अगर हम तुमसे बोले कि इनका जो रेशियो है A:B वो है 2:1, तो तुम क्या बोलेगा कि ए का जो रेशियो है वो 2/3 है और बी का जो है वो 1/3 है। अब ये 3 कहाँ से है, 3 मतलब इन दोनों को प्लस करके 2 + 1 3 होता है। अब 3 टोटल शेयर जो है वो 3 है, टोटल जो भाग है वो 3 भाग है, 3 भाग में से 2 भाग किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है और बी को कितना मिल रहा है 1। वैसे ही अगर हम तुमसे पूछे बोले कि जो इनका जो बांटने का जो रेशियो है आपस में वो कुछ ऐसा है 3:2, तो यहाँ से ए का रेशियो कितना है, वो है 3/5। 5 कहाँ से आया, इन दोनों को प्लस करके, 3 + 2 5 होता है। वैसे ही बी का शेयर कितना बनेगा 2/5, ठीक। तो ये ए के लिए है और ये बी के लिए है, ठीक है। आगे बात समझ में यहाँ तक। अच्छा एक और देख लो, अगर हम बोलते हैं कि इनका जो रेशियो है वो है तुम्हारा 3:1, तो तुम क्या बोलेगा, ई का रेशियो कितना होगा यहाँ पे 3/4 और बी का रेशियो कितना होगा 1/4। आ गया बात समझ में। तो अब देखो होगा यहाँ पे ये कि करना क्या, हम लोगों को करना ये है कि मान लो हमको ये जो पुराना रेशियो है वो हमको दिया हुआ है, ठीक है। मान लो 100 रुपए टोटल ये लोग प्रॉफिट कमाता है ए और बी, और वो लोग आपस में 50-50 रुपए बांट ले। अब ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग एक नया पार्टनर लेके आएगा बिजनेस के। अब एक नया पार्टनर लेके आएगा, कौन सा पार्टनर है, वो है ये सी। अब जो पहले तो 50-50 रुपए बांट रहा था, प्रॉफिट 100 रुपया था, अभी भी प्रॉफिट 100 रुपया ही है। तो अब इस प्रॉफिट में से 100 रुपये में सी को भी देना पड़ेगा। तो इनका जो नया रेशियो है वो मान लो इस तरीके से कुछ काम हो गया, 40-40 80-80 और 20-100। तो ये नया हो गया, ये पुराना था, पहले इनका हिसाब किताब ये था, अब ये नया हो गया। हम लोग को करना भी यही है, हम लोग क्वेश्चन में ये पुराना वाला शेयर हम लोगों को दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन बोलेगा कि ये नया वाला जब अब नया पार्टनर एक आ गया है सी, और इन तीनों का मिला जुला के एक नया रेशियो बना के बताओ। ये क्वेश्चन हम लोगों को करना है। क्या करना है, पुराना हम लोगों को ए और बी का रेशियो दिया हुआ रहेगा, अब बोलेगा कि नया एक पार्टनर आ गया है
और इन तीनों का मिला के जो नया रेशियो बनेगा वो निकाल के बता, ये काम करना है इसमें। इसीलिए बोल रहा है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेशियो में जब चेंज होगा, जब ये जो हिसाब किताब इनका जब चेंज होगा उसमें क्या करना है, कैसे नया शेयर निकालना है, वो हम लोगों को काम यहाँ पे करना है। आगे बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन 3:2। ठीक, इनका पुराना रेशियो है 3:2। जेड इज एडमिटेड एज अ पार्टनर विथ 1/4 शेयर। जेड एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसको ठीक से देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में। तो आ जाओ सॉल्यूशन में। अब देखो यहाँ पे बात क्या हुआ है, यहाँ पे बात हुआ है कि जेड जो है उसको मिला है कितना, इसको मिला है 1/4, और किससे मिला है, इसको मिला है x से और y से मिला है। टोटल तो देखो 1/4 है, इसमें से x जो है वो कितना दिया है 2/3, यानी 2 और y कितना दिया है, इसमें से 1/3, तो कितना हो जाएगा 1/4, 3 12। ये जो z है जो नया पार्टनर, इसको टोटल मिला है 1/4। अब टोटल तो 1/4 मिला है, लेकिन अब कुछ ना कुछ इसको x तो दिया है और कुछ y दिया है, तो x कितना दिया है, x इसका, इसमें से 2/3 दिया। अब ये 2/3 कहाँ से है, ये रेशियो दिया ना यहाँ पे, ये x वाले का है और ये y वाले का, तो x वाला इतना दिया है, इंटू करके निकाल लिया, और y वाला इतना दिया है, इंटू करके निकाल लिया। ठीक, अब इसको लिखिए कैसे, तो यहाँ पे लिखो x gives to z कितना 1/4 का 2/3, तो यहाँ पे इंटू कर लो। फिर वैसे ही y कितना दिया है, y gives to 1/4 इंटू 1/3, तो ये हो जाएगा। अब हमको ये पता चल गया है कि x के हाथ से इतना गया है और y के हाथ से इतना गया है। अब तुम एक काम करो, x का न्यू शेयर निकालो। x न्यू शेयर कैसे निकलेगा, अगर हम लोग x का पुराना कितना है 3/5, इसमें से ये 2/12 को माइनस कर दे तो आ जाएगा ना, पुराना इसका इतना था, इसके हाथ से इतना चला गया, तो जो भी बचेगा वो x का नया हो जाएगा। यही तो काम करना है। तो आ जाओ यहाँ पे, इसको एलसीएम निकालो। अब देखो 5 और 12 का जो है वो एलसीएम अगर तुम निकालने जाए 5 और 12 का, तो ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो डिवाइड जब नहीं होगा तो दोनों को इंटू करना है, तो 12 5 जो होता है 60। अब क्या करना है, ये जो 60 मिला है हमको एलसीएम, इसको डिवाइड करो 5 से, तो 5 12 जो 60 होता है, 5 12 जो 60 होता है। 12 इंटू 3 कितना होता है, ये जो 3 है 12 3 जो 36 होता है। और इधर देखो यहाँ पे मिला है हमको 60 डिवाइडेड बाय 12, तो 12 5 जो 60 होता है, तो 5 इंटू 2 10 होता है। 2 कौन सा, ये रहा, ये जो भी 5 मिला है ना इसमें इंटू करना पड़ेगा ये वाला, तो 5 2 10 होता है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 26/6। ठीक, चलो x का तुम निकाल दिया। अब तुम y पे आ जाओ, y न्यू शेयर, तो y का पुराना कितना है 2/5 है, इसके हाथ से कितना गया 1/12। अब इसका सॉल्व करो, ये 60 हो जाएगा। ठीक, एलसीएम, और ये जो 60 जो है इसको तुम डिवाइड करो 5 से, 5 कौन सा, ये वाला, तो यहाँ 12 मिलेगा, तो 12 इंटू 2 ये 2 24 होता है। फिर से ये जो 60 है इसको डिवाइड करो इस 12 से, तो तुमको मिलेगा 5, 5 इंटू 1 5 होता है, तो यहाँ मिलेगा तुमको 19/6। चलो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। ठीक, तो हम लोग क्या किया, सबसे पहले एक बार फिर से समझ लो। पहले हम लोग ये देखा कि x के हाथ से कितना गया है। ठीक, टोटल इतना था, z को इतना मिला है, इसमें से इंटू करके हम लोग निकाल लिया, x इतना दिया है। अब x इतना दिया है तो पुराना इसका इतना था, इसमें से इतना चला गया, तो हाथ में इतना बचा। अब फिर से यहाँ पे आ जाओ, y का वैल्यू इतना था, इसमें से ये 1/12 दे दिया, तो माइनस करके हम लोग निकाल लिया। अब तुम आ जाओ यहाँ पे z में आ जाओ, z न्यू शेयर, तो तुम देखो कि z का कितना है, यहाँ पे z का दिख रहा है 1/4। अब देखो तुम इन दोनों के नीचे तो 60 दिख रहा है, लेकिन इसके नीचे 4 है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, इसके नीचे भी हमको 60 बनाना पड़ेगा। तो 60 बनाने के लिए कितना इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको इंटू करना पड़ेगा 15, 15 4 जो 60 होता है ना, तो यहाँ 15 तो यहाँ भी 15, तो 15 1 जो 15, तो यहाँ का जो आंसर मिलेगा x is to y is to z वो कितना मिलेगा 26 is to 19 is to 15। ये है अपना फाइनल आंसर। आया बात समझ में? तो ये थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन करने से समझ में आ जाना चाहिए।
तो पहले हम लोग निकाला x कितना दिया है, y कितना दिया है, फिर x में से जो भी इसके हाथ से गया माइनस कर दिया, यहाँ पहुँच गया। फिर y में से कितना गया है माइनस कर दिया, यहाँ पहुँच गया। फिर x का तो 1/4 है ही टोटल, तो इसको 60 बना दिया, काम हो गया। ठीक, तो इसको खुद से बनाओ एक बार बिना देख के, तब तुमको समझ में आएगा। ठीक है, खाली देखने से नहीं होगा, क्वेश्चन पहले कॉपी में लिख लो, समझ लो, फिर वापस से खुद से बनाओ। तो A and B आर पार्टनर्स इन 3:2, ये इनका पुराना रेशियो है। C is admitted into partnership, giving him 1/2 share, which he acquires from A and B in the ratio of this. Same question है, same question। तो आ जाओ, A gives to C, इसको मिला है इतना, और x कितना, A कितना दिया है 3/4। ठीक है, ये इंटू करना पड़ेगा यहाँ से, 3 कैसे, 3 ये 3x दिया है और ये y दिया है और टोटल 4 है, तो 1/2 इंटू करना पड़ेगा ये, तब जाएगा तुमको मालूम चलेगा कि x कितना दिया है। अब जैसे कि मान लो C को तुम 10 रुपया दिया, ठीक, C को तुम टोटल 10 रुपया दिया, तुम मतलब A और B टोटल इतना मिला है। अब हम बोल रहे हैं कि इनको जो A और B जो दिया है ना, वो 1:1 रेशियो में दिया है, तो हम क्या करेगा 10 इंटू 1/2 करेगा, फिर यहाँ पे 10 इंटू 1/2 करेगा, तो 5 होगा, यहाँ पे भी 5 होगा, समझ रहे। वैसे टोटल जो है यहाँ पे 1/2 है, और ये लोग किस भाव में दिया है 3:1, जैसे कि यहाँ पे 1:1 था, तो इंटू करके निकाला ना कि A कितना दिया है, B कितना दिया है। चलो, तो अब देखो कि B gives to C 1/2 इंटू 1/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 to 8। अब हम लोग A का न्यू शेयर निकाल लेते हैं, A न्यू शेयर, तो इसका पुराना था 3/5, इसके हाथ से गया है 3/8। तो अब तुम देखो यहाँ पे दिख रहा है तुमको 5 और 8, कटेगा तो है नहीं, तो इंटू करना पड़ेगा, तो 5 8 जब 40 होता है, तो यहाँ पे तुम 40 लिखेगा। अब देखो, अभी जो 40 मिला है, 40 को डिवाइड करना पड़ेगा इस 5, तो 5 8 जो 8 इंटू 3, 8 इंटू 3, 8 3 जो 24। फिर आ जाओ यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाई 8, कौन सा 8, ये वाला 8, तो 5 8 5 जा, तो 5 3 जा 15 होता है, तो यहाँ आ जाएगा कितना 9/40। B न्यू शेयर, तो B का पुराना कितना है 2/5, इसके हाथ से कितना गया 1/8, तो कर लो यहाँ पे 40 होगा। फिर इस 40 को तुम डिवाइड करो 5 से, तो 5 8 जा, 8 2 जा 16 होता है। फिर से 40 को डिवाइड करो इस 8 से, तो 8 5 जा, तो 5 1 जो 5 होता है, तो यहाँ मिलेगा 11/। अब तुम आ जाओ C न्यू शेयर, तो इस C का दिख रहा है हमको 1/2, तो हमको देखो इन दोनों के नीचे 40 दिख रहा है, तो यहाँ भी 40 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ 20 हो जाएगा, तो यहाँ भी 20, तो इसका जो आंसर मिलेगा वो हमको मिलेगा A:B:C। A का मिला हमको 9, B का मिला हमको 11 और C का मिला हमको 20। ठीक, तो ये है अपना फाइनल आंसर। आया बात समझ में, 9:11:20, आया बात समझ में। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करो खुद से एक बार। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखो, R and S आर पार्टनर्स इन दिस, ये इनका पुराना रेशियो है। T जॉइन्स द फर्म, T नाम का आदमी नया है, पार्टनर बन गया। R gives 1/4 ऑफ हिज शेयर, याद रखना यहाँ पे, एंड S gives 1/5 ऑफ हिज शेयर। ठीक, तो यहाँ पे समझने वाला बात ये है कि R जो है वो नया पार्टनर है, और R को दे रहा है यहाँ पे T नया पार्टनर है। ठीक, और T को कौन देगा, अपना शेयर में से R देगा और S देगा। तो अब तुम देखो कि R कितना दिया है, R बोल रहा है कि 1/4 ऑफ मतलब इनटू, अपना शेयर में से 1/4 दिया, तो इसका शेयर है कितना 5/8, और ये S कितना दिया है, S बोल रहा है कि 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपना शेयर का 1/5 दिया, इसका शेयर कितना है 3/, तो ये काम करना पड़ेगा। तो आ जाओ यहाँ पे लिख लेता है, तो यहाँ पे लिखो R gives to 1/4 of his share, तो 5/, and S gives to 1/5 of his share, of शेयर कितना है 3/8, तो ये 3/8 5 जो 40। यहाँ तक बात समझ में आ गया हम लोगों को। तो यहाँ से ये बात समझ में आया कि R जो है वो T को कितना दिया है इतना। ठीक, 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपना शेयर का 1/4 दिया है, इसका शेयर है कितना पुराना 5/8 है, उसमें इंटू करना पड़ेगा। फिर S जो है वो है इतना, इसका 3/8 है, इसका शेयर का 1/5 दिया है, तो इंटू करके निकाल लिया।
अब तुम यहाँ पे आ जाओ कि आर का न्यू शेयर, आर न्यू शेयर, तो इसका पुराना कितना था 5/8, इसके हाथ से ये चला गया, ये वाला कितना है 5/32, माइनस करके बताओ। तो अगर हम लोग 8 और 32 का एलसीएम निकालना चाहे तो कितना होगा, 8 से इसको अगर डिवाइड करें तो 8 1 से 8, 8 4 से 32। अब इन सबको इंटू कर लो, 8 इंटू 1 इंटू 4 कितना होगा, 8 4 से 32। अब तुम क्या करेगा, 32 डिवाइडेड बाई 8 करेगा, तो 8 4 जा 4 इंटू 5 20 होता है। फिर 32, ये जो 32 है ये वाला एलसीएम वाला, इसको डिवाइड करो इससे तो मिलेगा 1, 1 इंटू 5 5 होता है, तो यहाँ मिलेगा हमको 15 चलो बढ़िया। अब आ जाओ तुम यहाँ पे, आर का हो गया, एस में आ जाओ, एस न्यू शेयर, तो एस का कितना था 3/8, इसके हाथ से कितना चला गया 3 तो ये कितना हो जाएगा 8 और 40 का तुम अगर एलसीएम निकालेगा तो कितना मिलेगा, 8 1 जा 8, 8 5 जा, यानी इन तीनों का इंटू कर लो, 8 5 जा 40, तो यहाँ 40 होगा। तो ये जो 40 है इसको डिवाइड करो 8 से, तो 8 5 जा 40, तो यहाँ रुको, 8 5 जा 40, 5 3 जा 15 होगा यहाँ पे, और फिर 40 जो है ये वाला, इसको डिवाइड करो इस 40 से तो तुमको मिलेगा 1, तो 1 इंटू 3, यहाँ पे 3 आने वाला है, तो ये हो जाएगा 12। अब तुम देखो ये जो टी नाम का आदमी है इसको टोटल कितना शेयर मिला, देखो आर से इसको इतना मिला है और एस से इसको इतना मिला है, तो इन दोनों को प्लस करने से हमको मालूम चल जाएगा कि टी के पास कितना गया है, तो प्लस कर लो, तो टी न्यू शेयर 5/32 प्लस 3/40। अब तुम क्या करेगा, ये जो 32 है और 40 जो है इसका एलसीएम निकालो, 8 से काटो, 8 4 जा 8 5 जा, तो 8 इंटू 4 इंटू 5 कितना होगा 5 4 जा 20, 20 इंटू 8 160 होगा, तो यहाँ पे आ जाओ 160। अब क्या करना पड़ेगा, इस 160 को डिवाइड करना पड़ेगा 32 से, तो 32 इंटू 5 होता है ना, और क्या करना पड़ेगा इस 5 को इस 5 से इंटू करना पड़ेगा, तो यहाँ मिलेगा 25। फिर आ जाओ यहाँ पे 160 डिवाइडेड बाई 40, तो कितना मिलेगा 4 इंटू 3 12। अगर इन दोनों को हम लोग प्लस करें तो हमको मिलेगा 37/160। ठीक, अब देखो यहाँ पे आर एस और टी, इन तीनों के नीचे अलग अलग नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पे 32, यहाँ पे 40, यहाँ पे 160, तीनों में अलग दिख रहा है, और सबसे बड़ा कौन सा है 160 है, तो 160 तीनों को बना सकते हैं हम लोग, बना सकते हैं, तो आ जाओ बना देते हैं। तो यहाँ पे हमको 160 बनाना है, तो कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 से इंटू करना पड़ेगा, तब जाएगा 160 होगा, तो ऊपर भी 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 75। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमको 160 बनाना है, तो कितना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 4, तो ये हो जाएगा 4 12 जा 48, ठीक, और ये 160 है, तो तीनों में हम 160 बना दिया। ठीक है, तो अपना जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, इसके नीचे लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, इसके नीचे लिखना है तुमको, तो यहाँ पे हो जाएगा R is to S is to T 75 48 is to 37, तो ये होगा अपना फाइनल आंसर। ठीक है, 75 48 और 37। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह ज़्यादा था इसमें, तो इसको तुमको खुद से बनाना पड़ेगा एक बार, तब जाके घुसेगा दिमाग में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, इक्वली मतलब 1:1। ठीक, अगर जब भी इक्वली बोलेगा समझ जाओ मतलब दोनों का 1:1 है। फिर दे एडमिटेड से इनटू द फर्म ए हैज सरेंडर्ड इतना ऑफ हिज शेयर एंड व्हाइल बी हैज सरेंडर्ड इतना ऑफ हिज शेयर, फाइंड न्यू रेशियो। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है, सेम क्वेश्चन है। तो ए गिव्स, सरेंडर मतलब गिव्स, ठीक है ना, ए गिव्स टू कितना दिया है ये 1/3 ऑफ हिज शेयर, और इसका शेयर है कितना ए का 1/2, तो इंटू कर लो यहाँ से 3 2 6, और आ जाए यहाँ पे बी गिव्स टू सी कितना दिया है 1/6 दिया है अपना शेयर का, तो ये हो जाएगा 1/12। ठीक, तो ए का अगर हम लोग न्यू शेयर निकालने चाहे तो कितना हो जाएगा 1/2 था, ये 1/6 दे दिया, तो इसका 2 और 6 का एलसीएम निकालेगा तो 3 2 6 ही मिलने वाला है, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। अब इस 6 को डिवाइड करो 2 से तो 3 होता है, 3 इंटू 1 3 होता है।
फिर से जो 6 है इसको 6 से डिवाइड, इस 6 को इससे डिवाइड करो, इस 6 को पहले ऊपर लिखना है फिर इससे डिवाइड करना है 6 तो 1 मिलेगा, 1 इंटू 1 1 होता है, तो यहाँ बचेगा हमारा 2/। अब तुम आ जाओ बी में, बी न्यू शेयर, तो इसका 1/2 था, इसके हाथ से 1/12 चला गया, तो कितना बचेगा? एलसीएम अगर हम लोग लेना चाहे 2 और 12 का एलसीएम, तो 2 1 जा 2 6 जा, तो 12 ही होने वाला है, तीनों को इंटू करेगा तो 2 इंटू 1 इंटू 6 12 ही होता है। अब इस 12 को डिवाइड करो इस 6 इस 2 से, तो 6 होने वाला है, 6 इंटू 1 6 होता है, फिर इस 12 को डिवाइड करो 12 से तो 1 होता है, 1 इंटू 1 1 होता है, तो यहाँ मिलेगा 5/। आ गया यहाँ तक समझ में? चलो आगे देखो। अब हम लोगों को क्या मालूम है कि ए का ये नया है, बी का ये नया है, और ये जो सी नाम का आदमी है इसको कितना मिला? ए से इतना मिला, बी से 1/12 मिला, तो दोनों को प्लस कर लो, सी न्यू शेयर 1/6 प्लस 1/, तो 6 और तुम 12 को एलसीएम लेना पड़ेगा, 6 2 जा 12 ही होता है यहाँ पे, तो 12 आ जाएगा, तो 12 को डिवाइड कर लो तुम 6 से, तो 2 मिलेगा, 2 इंटू 1 2 होता है, फिर 12 डिवाइड बाई 12 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब 3/। ठीक है, अब तुम देखो कि देखो तीनों के नीचे हमको सेम चाहिए, लेकिन यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6 है, तो इसको भी 12 बना सकते हैं हम लोग, 12 बना दिया, तो यहाँ पे 2 2 4, तो यहाँ से नया रेशियो जो मिलेगा वो मिलेगा 4:5। ठीक, ये अपना फाइनल आंसर है। आया बात समझ में? ये रहेगा फाइनल। तो किया क्या, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं है। पहले हम लोग ए कितना दिया है वो निकाल लिया, फिर बी कितना दिया है वो निकाल लिया, फिर ए का पुराने में से जो भी इसके हाथ से गया है उसको माइनस कर लिया, ठीक, फिर बी के कितना गया है माइनस कर लिया, फिर जो सी का क्या है इन दोनों को प्लस कर लो, सी का रेशियो मिल जाएगा, खेल खत्म। अब एक यहाँ पे नया चीज हम लोग देख रहा है जिसका नाम है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नया कुछ नहीं है, समझ जाओ, थोड़ा समझने वाला चीज है, ये आगे काम आएगा। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अब आगे हम लोग देखा था कि ए ई और बी मान लो 50 और 50 है, अब नया पार्टनर आ गया और इनका रेशियो कुछ ऐसा हो गया। अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, कैसे निकालना है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो यहाँ पे लिखे हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ओल्ड इसका 50 था, नया इसका 40 है, 10। अब ये 10 क्या है? 10 मतलब कितना नुकसान हुआ है, उसी को हम लोग सेक्रीफाइस बोल रहे हैं। मतलब ये जो ए और बी है ये लोग कितना नुकसान खाया है, या फिर कितना अपना सेक्रीफाइस किया, अपना शेयर में से कितना सेक्रीफाइस किया है, मतलब सी को दिया है, उसी को हम लोग यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोल रहे हैं। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा पुराना वाला शेयर पार्टनर का ही निकलेगा, कि वो लोग कितना दिया है सी को तो मिला है ना, तो दिया कौन है? ए और बी दिया है। तो वैसे ही अगर हम बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाले तो सेम 50 में से 40 ये इसका ओल्ड है, ये इसका नया है, मतलब 10, तो यहाँ पे A:B कितना होगा? 10:10, समझ रहे हैं, मतलब 1:1। तो ऐसे निकालना है। अब तुम यहाँ पे इस क्वेश्चन में आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो क्या बोलते हैं, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो दिस, ये इनका पुराना शेयर था, सी आ गया, और इनका जो नया रेशियो है वो ये बन गया, तीनों का मिला जुला के क्वेश्चन बोलता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, तो आ जाओ निकाल देते हैं। तो ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है? ओल्ड कितना है इसका? 3/5, न्यू कितना है? 5/10, तो इसको माइनस कर लो, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 5 और 10 का, तो 10 मिलेगा। ठीक है, 5 और 10 का तुम एलसीएम लेगा तो 5 1 जा 5, तो 5 इन तीनों को इंटू करना पड़ेगा, तो 10 होगा। अब इस 10 को डिवाइड करो इस 5 से, तो तुमको 2 मिलेगा, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6 होता है, फिर इस 10 को इस 10 से डिवाइड करा तो 1 मिला, तो 1 इंटू 5 5 होता है, मतलब 1/। फिर आ जाओ बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो पुराना कितना है? 2/5 है, नया कितना है? 3/10 है, तो इसको तुम ये कर लो, इसका एलसीएम मिलेगा 10, तो 5 और इधर तो इस 10 को डिवाइड करो 5 से, तो 2 मिलेगा, 2 इंटू 2 4 होता है, फिर इस 10 को डिवाइड करो 10 से तो 1 मिलेगा, 1 इंटू 3 3 होता है, मतलब 1/10। तो यहाँ से A:B जो सेक्रीफाइस किया है वो 1:1 है, क्योंकि दोनों के नीचे 10 है, 10 इग्नोर करो तो 1:1 होगा। तो बस यही काम करना है। तो ध्यान रहे, जब भी तुमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने बोलेगा तो तुमको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों पता होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा?
ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों पता होना पड़ेगा। अगर ये दोनों पता है तो फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। समझ रहे हैं, तुम्हारा काम हो जाएगा। ए का निकाल लेना, बी का निकाल लेना, सेक्रीफाइसिंग निकाल देना, हो जाएगा। तो यहाँ देखो ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3। ये इनका पुराना रेशियो है। सी इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। सी आ गया नया आदमी, तो उसको हम लोग 1/3 दिए। फिर बोल रहे हैं कि बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। फाइंड न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, दोनों निकालना है, निकाल देगा हम लोग। अब ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे अलग बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो बोल रहे हैं कि पुराना रेशियो इनका इतना है, सी को हम लोग 1/3 दे दिया। इसके बाद फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे सॉल्यूशन में। जैसे हमको क्या मालूम है कि टोटल शेयर कितना होता है, 1 होता है। तो रिमेनिंग शेयर कितना है, रिमेनिंग शेयर 1 में से हम लोग 1/3 जो है वो तो हम लोग सी को दे दिया, तो बचा कितना, तो यहाँ पे बचा 2/3। ठीक है, 2/3 बचा। अब ये जो बचा हुआ जो है ना, इसको ए और बी आपस में कैसे बांट लेगा, इक्वली, मतलब आधा आधा बांट लेगा। तो आ जाओ फिर, तो ए न्यू शेयर, ये जो बचा हुआ जो शेयर है इसका आधा आधा मतलब 1/2, ये हो जाएगा 2/6। वैसे ही बी का न्यू शेयर, ये जो है इसका आधा मतलब सेम 2/6। अब इन दोनों को देखो तो मिल चुका है। और यहाँ पे देखो सी का नया शेयर कितना है, सी का नया शेयर है अपना 1/3। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, 6 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो A/B/C कितना हो जाएगा, 2:2:2, मतलब 1:1:1। ठीक है, ये हम लोग निकाल दिया। अब अगर तुमको क्वेश्चन बोलता है कि निकालो सेक्रीफाइस निकालो, तो तुम क्या करेगा, ओल्ड माइनस न्यू करेगा, ओल्ड माइनस न्यू करेगा। यहाँ पे देखो ओल्ड रेशियो कितना है ए और बी का, ओल्ड रेशियो है 4:3, और न्यू रेशियो कितना है A/B/C का 1:1:1। तुमको अगर सेक्रीफाइस निकालना है ए का, तो हम क्या करेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड कितना है 4/7, न्यू कितना है 1/3, तो इसको माइनस कर लो, यहाँ पे हो जाएगा इंटू करना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड नहीं होगा। तो 7 3 21, तो ये 21 को डिवाइड करो 7 से, तो 7 3 जो होता है ना, 7 3 21, 3 4 12, और यहाँ 21 को डिवाइड करो इस 3 से, तो 7 मिलेगा। तो 7 × 1 7, मतलब 5/21। और इधर आ जाओ, बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ मिलेगा 3/7 माइनस 1/3, तो 21 7 को डिवाइड करो, 21 को डिवाइड करो 7 से, 3 मिलेगा, तो 3 3 9 होता है। फिर 21 को डिवाइड करो 3 से, तो 7 होता है, तो यहाँ मिलेगा 2/। तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनेगा A/B का, वो कितना होगा 5:2। तो ये है अपना फाइनल आंसर, आ गया। तो पहले हम लोग नया रेशियो निकाला, ठीक, उसके बाद हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला। दोनों बोलेगा, दोनों निकाल के देगा। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए पहले तुमको दोनों निकाल लेना पड़ेगा। ओल्ड तो तुमको दिया ही रहेगा, नया तुम निकाल लेना, उसके बाद तुम सेक्रीफाइसिंग निकाल देना, दोनों का खेल खत्म कर देना, बस यही काम करना है। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो ए और बी का जो नया पुराना रेशियो है ये 3:2, सी आ गया, उसको हम लोग कितना दे रहा है 1/4, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज एग्रीड टू विद दिस। ये सिर्फ ए और बी का दे रखा है यहाँ पे, दोनों का। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको नया रेशियो निकालना है ना, तो आ जाओ पहले लेट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो पहले सॉल्यूशन में आ जाओ। तो पहले ए और बी पार्टनर था और इनका रेशियो क्या था, A/B इज इक्वल टू 3:2। ये क्या है, ये है इनका ओल्ड रेशियो। अच्छा, इसके बाद वो क्या बोलता है, C इज एडमिटेड एज न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। अब C आ गया, C का शेयर कितना है 1/5 है। फिर बोलता है फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बोल रहा है कि नया रेशियो निकाल के बताओ, तीनों का मिला जुला के। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेगा, आ जाओ इधर आ जाओ। तो हम लोग इसको सॉल्व करेगा, हम लोग पहले बोलेगा कि लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, टोटल शेयर हम लोग कितना मान लिया 1। अब ये 1 कहाँ से आ गया, अब देखो होता क्या है कि जैसे तुम 100% बोलता है, ठीक है, 100% मतलब क्या पूरा। अब एग्जाम के अंदर 100% में तुमको 90% आया, 80% आया, तो वो 100 में से आ रहा है ना। तो टोटल जो होता है वो 100% होता है। ये होता है क्या, ये होता है परसेंटेज में,
वैसे ही अगर तुम रेशियो में बात करेगा ना, तो रेशियो में 1 जो होता है वो होता है 100%। 1 मतलब 100%। हो क्या रहा है यहाँ पे, हम लोग बोल रहे हैं कि टोटल जो शेयर है इस कंपनी के अंदर, इस बिजनेस में, वो 1 है। 1 मतलब 100%। 1 में से अगर 100 में से मान लो हम 25 जो है वो सी को दे दिया, तो बचिए कितना, 75। तो वैसे ही हमको यहाँ पे निकालना है रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर 1 में से हम 1/5 किसको दे दिया, हम दे दिया सी को। तो बचा कितना, कैसे निकालेगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब हम लोग यहाँ पे लेगा एलसीएम। 1 और 5 का एलसीएम लेगा, 1 और 5 का एलसीएम लेगा तो क्या मिलेगा, 5 पे मिलेगा, क्योंकि इसको तुम अगर, ये तो डिवाइड तो हो नहीं रहा है किसी नंबर से, तो 1 इंटू 5 5 होता है। अब ये जो 5 आया है हमारे हाथ में, इस 5 को हम इस 1 से डिवाइड करेगा, तो 1 5 जो 5 होता है, 5 इंटू 1 ऊपर वाला 5 होगा। वैसे इस फिर से इस 5 को, ये जो नीचे में जो 5 है इसको डिवाइड करेगा इस 5 से, ये जो यहाँ पे है यहाँ पे, तो 5 डिवाइड बाय 5 मतलब होता है 1। तो 1 इंटू 1 कितना होता है, 1। तो यहाँ कितना मिला हमको, 4 माइनस 1, 5 माइनस 1, तो बचा कितना, 4/5। ठीक, टोटल शेयर था 1, 1 में से हम लोग 1/5 किसको दे दिया, सी को दे दिया, तो बचा कितना, 4/5। अभी जो बचा हुआ जो शेयर है ना, वो हम लोग क्या करेगा, इन दोनों में बांट देगा, इन दोनों में बांट देगा। कैसे बांटेगा, आ जाओ यहाँ पे, ए न्यू शेयर। तो ये जो 4/5 है तो इंटू करो, ए का शेयर कितना है पुराना, 3/5। 3/5, 3/5 कहाँ से आया, यहाँ से आया। अगर ए का शेयर 3/5 है तो बी का कितना है यहाँ पे पुराना, 2/5। तो ये जो बचा हुआ जो शेयर है वो तुम किसको इंटू कर देगा, इसका पुराने वाले शेयर। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 4 3 12 डिवाइड बाई 25। वैसे ही बी का शेयर में आ जाओ, बी का शेयर कितना है, बी का ये जो बचा हुआ है उससे लेके आओ, इंटू कर दो ये पुराना शेयर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/5। तो 4 2 8 और 25। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब देखो सी का शेयर कितना है, 1/5, और इन दोनों का शेयर कितना है, 12/25, 8/25। देखो इन दोनों का नीचे 25 दिख रहा है, 25, और इसके नीचे कितना दिख रहा है, 5। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, इन तीनों को सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेगा 1/5 इंटू, हमको यहाँ पे नीचे चाहिए 25, तो हम कितना इंटू करेगा यहाँ पे, तो 5 से इंटू करेगा, तो 5 5 जो 25 होता है, तो नीचे 5 के तो ऊपर भी 5 करना पड़ेगा, तो 5 1 जब 5। तो यहाँ से जो आंसर बनेगा A इज टू बी इज टू सी, वो कितना बनेगा, 12 इज टू 8 इज टू। तो ये है अपना फाइनल आंसर। ठीक, ये है अपना फाइनल आंसर। आया बात समझ में। तो एक बार फिर से समझ लो, देखो ये था अपना 3:2 पुराना रेशियो। अब क्वेश्चन बोलते हैं कि सी नाम का आदमी आ गया, उसको हम लोग 1/5 दे रहा है और नया रेशियो निकाल के बताओ। तो हम लोग क्या किया, हम लोग यहाँ पे बोल दिया कि ये नया पुराना रेशियो इतना है, तो ए का इतना होगा, बी का इतना होगा, सी को हम लोग 1/5 दे रहा है। तो अगर तुम टोटल में से, टोटल अगर 100% है और उसमें से अगर मान लो 30% तुम सी को दे दिया, तो बचा कितना, 70%। ये तो परसेंटेज में आ गया, लेकिन अगर हमको रेशियो में निकालना है कि बचा कितना, तो हम क्या करेगा, हम 1 ले लेगा टोटल, 1 में से 1/5 को माइनस कर देगा। ठीक, तो बचेगा कितना, 4/5। अभी जो बचा हुआ शेयर है ना, ये किसको मिलना चाहिए, ये ए और बी को मिलना चाहिए। तो इन दोनों को इंटू कर दो, दिस इंटू पुराना शेयर इसका, तो इतना हो गया, दिस इंटू पुराना शेयर इसका, तो इतना हो गया। अब सी को तुम देखो, इसके नीचे 5 है और इन दोनों के नीचे 25 निकला है, तो हमको तीनों के नीचे सेम नंबर चाहिए, 25 ही चाहिए, क्योंकि दोनों के नीचे 25 है। तो इसको भी लेके आओ यहाँ पे और इसको 25 बनाओ नीचे में, तो यहाँ इंटू कितना करना पड़ेगा, 5 से। तो नीचे 5 के तो ऊपर भी 5 करना पड़ेगा, क्योंकि उसको बैलेंस करना है। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। आ गया बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे दिया है एक्स वाई और जेड, तीन पार्टनर है और इनका रेशियो कितना है, 5:3:2। ये इनका पुराना रेशियो है, ओल्ड रेशियो। अब यहाँ पे दे एडमिटेड ए इनटू पार्टनरशिप एंड गिविंग हिम 1/5 शेयर। अब ये लोग ए को लेके आ गया और इसको कितना शेयर दे रहा है, 1/5। अब बोला कि नया रेशियो निकालो, तो चलो सेम काम करना है, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। रिमेनिंग निकालना पड़ेगा, रिमेनिंग कितना बच गया इसको देने के बाद, रिमेनिंग शेयर।
तो 1 में से तुम इसको कितना दे दिया 1/5, तो इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 इंटू 1 सॉरी 1 इंटू 5 5 होता है। अब क्या करेगा तुम इस 5 को इस ये मुझे नीचे जो 1 है उसे डिवाइड करेगा, तो तुमको मिलेगा 5, तो यहाँ लिखो 5। अब इस फिर से इस 5 को कौन सा 5 को इस 5 को इस 5 से डिवाइड करेगा, तो तुमको कितना मिलेगा 1, तो 1 इंटू ये वाला 1 1 होता है, तो 4/5 बचा। अब ये जो 4/5 बचा हुआ है वो हम लोग क्या करेगा वो बांट देगा, इसको x y और z में बांट देगा। तो आ जाओ x का न्यू शेयर, x न्यू शेयर 4/5 इंटू x का पुराना शेयर कितना है बता दो 5/10, तो 5/10, तो 5 4 जो 20 20/50। अब y में आ जाओ, y न्यू शेयर तो 4/5 है इंटू y का कितना शेयर है 3/10, तो 4 3 जो 12 डिवाइड बाय 50। अब z में आ जाओ, z न्यू शेयर तो ये 4/5 इंटू z का कितना है 2/10, यहाँ पे 2/10 लिख लिया, तो 4 2 जो 8 डिवाइड बाय 50। अब देखो इन तीनों के नीचे 50 है और ये जो ए नया आदमी आया है इसको हम लोग कितना दिया रहा 1/5, तो नीचे तो 5 है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको भी लेके आओ। यहाँ पे लिखो ए न्यू शेयर तो 1/5 इंटू नीचे हमको 50 बनाना है, तो कितना इंटू करना पड़ेगा 10, तो ऊपर भी 10, तो यहाँ पे 1 इंटू 10 10। तो यहाँ से जो आंसर बनेगा x इज टू वाई इज टू जेड इज टू ए, जो अभी नया नया आया है उसको लास्ट में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 20 इज टू 12 इज टू 8 इज टू 10, ठीक। सिर्फ ऊपर वाले को उठाना है, नीचे में सबका सेम ही है, समझ रहे हैं, नीचे में सबका सेम ही है, तो नीचे में कुछ नहीं करना, नीचे को इग्नोर करो, बस ये ऊपर वाले को उठा लो। अब देखो क्या बना यहाँ पे 10 12 8 और 10, ठीक। अब तुम देखेगा तो ये जो जितना भी यहाँ पे नंबर है ये सब का सब 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से काटा जा सकता है इसको, तो ये कितना हो जाएगा, और ये 6 ये 4 और ये 5। अब अगर वापस हम इसको 2 से काटना चाहे तो ये 5 वाला नहीं कटेगा, 3 से काटना चाहे तो ये 10 नहीं कटेगा, तो ये है अपना फाइनल आंसर। तो इसको हम लोग काटा क्यों, काटा इसलिए क्योंकि हमको एकदम छोटा से छोटा में रखना है। अगर ये नंबर जो है ये अगर किसी से डिवाइड होता है, सारा का सारा नंबर एक ही नंबर से डिवाइड होता है, तो वहां पे करना पड़ेगा, बिना करे नहीं छोड़ना है, करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, इसीलिए हम इसको डिवाइड करके छोड़ा है। यहाँ पे ये जो 20 है इसको 2 से डिवाइड किया तो 10 आ गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, तो ये है अपना फाइनल आंसर। इतना काम तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ता है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तुम लोग सकेगा, सब लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये एक नया क्वेश्चन है, ये हम तुम लोगों को दिया है, ये तुम लोग खुद से बनाएगा, ये तुम लोग का होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 14 6 और 15, तो इसको खुद से बनाओ और देखो तुम लोगों को आंसर मिलता है कि नहीं। यहाँ पे क्या बोला है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 7:3, सी एडमिटेड फॉर 3/7 और नया रेशियो निकालने बोला है, तो इसको सॉल्व करो और देखो आंसर मिलता है कि नहीं, ये तुम लोगों का खुद से करना है इसको इनको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक नया क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 4:3, नया रेशियो क्या है, पुराना रेशियो क्या है इनका 4:1, दे एडमिटेड सी फॉर 3/10 शेयर which he has acquired 2/10 from A, 1/10 from B, फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये थोड़ा अलग है, इसको करने का थोड़ा तरीका अलग होगा क्योंकि ये पूछने का तरीका भी अलग है। अच्छा एक बात यहाँ पे समझ जाओ कि अगर मान लो हम बताया था तुमको A:B 50 है और फिर नया पार्टनर आ गया और इनका हो गया 40 40 और 10। अब अगर तुम देखेगा यहाँ पे तो ए और बी का दोनों का कितना का नुकसान हुआ है, अभी 10-10 का नुकसान हुआ है इस सी के आने की वजह से, और वो जो 10-10 है वो कहाँ गया है, सी के पास गया है। अगर हमको ये ए का पुराना पता है और ए के हाथ से कितना गया है 10 गया है, तो बचा कितना 40। वैसे ही बी में आओ, बी का भी पुराना 50 था, इसके हाथ से कितना गया है 10 गया है, तो बचा कितना 40। समझ रहे बात यहाँ पे, तो ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी अप्लाई होगा। आ जाओ इसको सॉल्व करता है। तो देखो यहाँ पे ए और बी का इतना शेयर है और क्वेश्चन बोलता है कि सी एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर, ये जो सी है इसको हम लोग टोटल कितना दे रहा है 3/10 दे रहा है।
3/10 दे रहा है। जैसे कि टोटल हम लोग यहाँ पर 20 था, सी को 20 दिया था, 20 में से ए कितना दिया है इसको 10 और बी कितना दिया है इसको 10, तो 10 और 10 कितना होता है 20। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे देखो इसको टोटल जो सी को मिला है वो 3/10 मिला है। ठीक, 3/10 मिला है। और किससे मिला है, ए से मिला है और बी से मिला है। ए इसको कितना दिया, ए दिया 2/10 और बी कितना दिया, वो दिया है 1/10। अब इन दोनों को तुम प्लस करेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3/10। आया बात समझ में, तो ये रहा 3/10। तो अब हमको बोल रहा है कि नया वाला रेशियो निकाल के बताओ, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेगा, आ जाओ। ए न्यू, ए का हमको बताओ, ए का हमको पुराना शेयर कितना था 4/, अब ए के हाथ से कितना गया है 2/10, 2/10 गया है। अब इसको तुम एलसीएम निकालो। अब अगर तुम 5 और 10 का एलसीएम निकालेगा तो 5 से काटो इसको, 5 1 5, 5 2 10। अब तो और कटेगा नहीं, तो 5 1 5, 5 2 10, तो यहाँ पे नीचे में 10 आ जाएगा। अभी जो 10 है, ये जो नीचे वाला जो 10 है इसको हम डिवाइड करेगा इस 5, तो 5 2 10 होता है ना, 5 2 10 होता है, तो 2 इंटू 4 8 हो गया, माइनस का साइन है यहाँ पे। अब इस वापस ये जो 10 है नीचे वाला इसको डिवाइड करेगा इससे, तो कितना मिलेगा 1, 1 इंटू 2 कितना होता है 2, तो कितना बचा 6/, ये है ए का नया शेयर। कैसे निकाला, पुराना तो इसका हमको पता ही था 4/5 है, और ये अपना में से इतना सी को दे दिया कितना 2/10, तो हम माइनस कर लिया, टोटल में से इसका जो हाथ से गया है माइनस कर दिया तो बचा इतना। अब तुम बी में आ जाओ, बी का जो नया शेयर होगा वो क्या होगा, बी का पुराना कितना है बताओ हमको 1/5, और इसके हाथ से कितना गया है ये 1/10, तो इसको तुम ये करो एलसीएम निकालो। 5 और 10 का तुम एलसीएम निकालेगा तो तुमको कितना मिलेगा, 10 ही मिलने वाला है, 10 ही मिलने वाला है। अब ये जो 10 है, अब जो ये 10 है इसको तुम डिवाइड करेगा इस 5 से, तो 5 2 2 इंटू 1 कितना होता है 2। अब फिर से ये जो 10 है नीचे, ठीक है, ये वाला इसको डिवाइड करेगा इस 10 से, तो कितना मिलेगा 1, तो 1 इंटू 2, तो यहाँ से मिला हमको 1/10। तो अब देखो यहाँ पे जो सी का शेयर है वो कितना है, सी का जो नया शेयर है वो कितना है 3/10। अब देखो 6/10, 1/10, 3/10, तीनों के नीचे 10 10 है, तो ए इज टू बी इज टू सी कितना हो जाएगा 6:1:3। तो ये है अपना फाइनल आंसर। आगे बात समझ में, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन इजी है, करने समझ में आ जाएगा। क्या किया हम लोग, पहले हम लोग देखा कि ए का पुराना शेयर कितना है और ये अपना शेयर में से सी को कितना दिया है, ये रहा, तो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, माइनस करने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर एलसीएम वाला काम करना पड़ेगा, तो हमको इतना मिला। अब तुम बी में आ जाओ, बी का जो पुराना शेयर है वो है 1/5, ये रहा 1/5, और ये बी को कितना दिया है 1/10, तो इसमें से वो 1/10 माइनस कर लो तो तुमको मिलेगा 1/, तो जब हम लोग माइनस कर लिया तो हमको 1/10 मिला। अब तुम सी में आ जाओ, सी का शेयर है 3/10, तो ये जो 3/10 है वो तो ठीक ही है, तीनों के नीचे 10 है, तो बस हो गया काम। नीचे जो 10 है उसको इग्नोर करो, ऊपर वाला उठा लो, काम हो जाएगा। बस इतना काम करना है और कुछ भी नया नहीं है इसमें। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या करना है इसमें। यहाँ पे बोल रहे हैं ए बी सी आर पार्टनर्स इन 3-2-1, they admitted D for 1/8 share which he acquired इतना from A and इतना from C। ठीक, तो ये जो D नाम का आदमी है ये आ गया बिजनेस में, और इसको हम लोग कितना दे रहा है 1/8, और ये 1/8 इसको दे कौन रहा है, इसको दे रहा है ये B और दे रहा है C। ठीक, B दे रहा है 1/16 और C दे रहा है 1/16। अब इन दोनों को तुम प्लस करेगा तो ये कितना हो जाएगा 16, और ये 1 + 1 2 होता है, तो ये 1/8, तो 1/8 ये रहा। तो इसका मतलब ये है कि इसको B और C से मिला है, कितना टोटल 1/8 मिला है। इस 1/8 में से इतना B दिया है और इतना C दिया है, दोनों मिला के 1/8 हो गया। आगे बात समझ में, चलो अब हम लोग को सॉल्व करना है, हमको निकालना है तीनों का शेयर। अब तुम हमें समझने वाला बात ये है कि ये जो ए नाम का आदमी है ना, वो अपना शेयर में से कुछ नहीं दिया, पहले जितना था अभी भी उतना ही है। ठीक,
दिया कौन है, दिया है बी, तो बी को उठा लो क्योंकि बी का चेंज होने वाला है, बी न्यू शेयर। बी का कितना है बताओ तो यहाँ पे 2/6 और इसके हाथ से कितना गया है 1/16। अब ये जो 16 है और ये जो 6 है इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो 2 से कर लेते हैं, 2 3 जा और 2 8 जा। अब तो ये जाएगा नहीं 2 से, 3 से भी दोनों नहीं जाएगा, तो इंटू कर लो तीनों को, 2 इंटू 3 इंटू 8 कितना मिलेगा, 8 3 जा 24, 24 इंटू 2 48 होता है। तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो आएगा 48। अब क्या करना है, इस 48 को डिवाइड करना है 6 से, तो 6 8 जा 8 इंटू 2 16। अब इस वापस से 48 को डिवाइड करना है 16 से, तो 16 4 जा होता है ना 48 और 4 1 जा 4, नहीं हमें 16 3 जा होता है, 16 3 जा 48 और 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 होगा, तो ये कितना आएगा यहाँ पे 13/48। वैसे ही सी में आ जाओ, सी का न्यू शेयर कितना होगा यहाँ पे, सी का जो शेयर है वो है 1/6 और इसके हाथ से कितना गया है 1/16। इन दोनों का एलसीएम निकालो तो 48 ही मिलेगा। अब इस 48 को डिवाइड करो 6 है, तो 6 8 जा 8 इंटू 1 8 होता है और ये वापस 48 को डिवाइड करो 16 से 3 मिलेगा, 3 इंटू 1 1 हो, 3 इंटू 1 3 होता है, तो यहाँ पे मिलेगा 5/48। ए का शेयर देखो, ए का न्यू शेयर, ए का पुराना कितना है, ए का पुराना है 3/। अब तुम देखो इन दोनों का तो 48 है, इसके नीचे 6 है, ऐसे काम नहीं चलेगा, इसका भी 48 बनाना पड़ेगा, तो 6 8 जा और ऊपर में भी 8 8 3 जा 24। अब आ जाओ किसमें, ये डी वाले में, डी का न्यू शेयर डी को कितना मिला है 1/8। अब इसके नीचे भी हमको 48 बना कर रखना है, तो 8 6 जा 48 ना, तो अब यहाँ पे जो नया रेशियो बनेगा वो है क्या, A/B/C/D। तो E का देखो कितना है यहाँ पे 24, B का है 13, C का है 5 और D का है 6, तो 24 13 5 और 6, 24 13 5 और 6, तो ये है अपना फाइनल आंसर। ठीक, इसको इसके नीचे लिख देना, तो ये है अपना फाइनल आंसर। तो इसको ऐसे करना है, आ गया बात समझ में। टोटल शेयर इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो यहाँ से रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 में से हम लोग सी को तो 1/4 दे दिया है, तो यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम निकाले 1 और 4 का तो 4 मिलता है, और ये जो 4 है इसको 1 से डिवाइड करेगा तो 4 मिलेगा, तो यहाँ पे 4 इंटू 1 4 होगा, यहाँ पे 1 होगा 3/4। तो देखो हुआ क्या, यहाँ पे टोटल 1 है, 1 में से 1/4 तो हम लोग सी को दे ही चुका है, तो बचा कितना हाथ में, इसको देने के बाद इतना बचा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो बचा हुआ जो शेयर है ना, ये ए और बी आपस में बांट लेगा, और किस रेशियो में, इस रेशियो, मतलब ए का न्यू शेयर अगर हमको निकालना हो तो ये जो बचा हुआ जो शेयर है वो इस रेशियो में बांट दो, ए और बी में दोनों में। तो यहाँ लिखेगा हम 2/, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12। वैसे ही अगर हम बी का न्यू शेयर निकालने चाहे तो इसको उठाओ 3/4 और किस रेशियो में बांटना है बी को 1/3, तो 3/12। तो ई का इतना है, बी का ये है, और सी का कितना है, सी का न्यू शेयर 1/4 है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, 12 बनाना पड़ेगा, तो 4 3 जा 3 जा 3 जा, तो यहाँ से A/B/C कितना हो जाएगा 6:3:3, यानी 2:1:1, ये होगा नया। ठीक, 2:1:1। अब तुमको बोल रहा है कि सेक्रीफाइसिंग निकाल के बताओ, तो सेक्रीफाइस तुमको निकाल ही लेगा, कैसे निकालेगा, तो सेक्रीफाइस अगर निकालना हो तो ए का सेक्रीफाइस कैसे निकालेगा, ओल्ड कितना है 3/5, नया कितना है 2/4, तो इसको माइनस करो और निकालो। और बी का सेक्रीफाइस कैसे निकालेगा 2/5, नया कितना है 1/4, इसको माइनस करो और देखो कितना आता है। इसका जो सॉल्व करेगा, जो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो है 2:3। ठीक है, इसको सॉल्व करके बताओ तो तुम लोग को इसको मिला है आंसर। ठीक है, इसको कर लेना, बहुत इजी है, तुम लोग ये बना लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे एक बात समझ जाओ कि देखो जितना भी क्वेश्चन हो सकता था एग्जाम वाला,
जो पैटर्न हो सकता है वो सब सारा हम इस रेशियो वाले चैप्टर से करवा दिए। ठीक है, अब तुम्हारा काम है कि वो जो जितना भी क्वेश्चन हम करवाए हैं उन सबको वापस से बिना देख के खुद से बनाओ। एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार हो सके बनाओ, उसको प्रैक्टिस करो। समझ रहे? प्रैक्टिस हो जाए तो यहाँ पे हम तुमको कुछ होमवर्क दिया है, इन सब क्वेश्चन को तुम खुद से बनाओ। एक बार ये क्वेश्चन वगैरह तुम खुद से बना लिया ना तो तुम्हारा काम हो गया। फिर समझ जाओ, तुम एग्जाम में बना लेगा, इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरूर बनाना और बताना किसको किसको आंसर मिला। ठीक है, अगर किसी का आंसर नहीं मिला, किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो नीचे हमको मैसेज कर देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कि इसका नहीं मिला आंसर, हम तुमको सॉल्व करके बता देगा अलग वीडियो में। ठीक है, तो एक बार तुम लोग इसको जरूर सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों का ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो खत्म होता है, गुडविल खत्म हो चुका है। ये दोनों चैप्टर तुम लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडमिशन देखेगा। ठीक है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो चलो ठीक है, फिर बाय। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर बाय।